अब सवाल यह आता है कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले क्या इतने लोग बीमार थे, खुदा न खासा, जो आजकल के हालात हैं हमारी जिंदगी के। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो जवान हैं, आप लोग तो यंग हैं। आप लोग कभी अगर अपने हफ्ते में, महीने में या 6 महीनों में किसी नजदीक किसी एक हॉस्पिटल में आप लोग चले जाएं और वहां पे आप देखें कि शायद आपसे भी मजबूत जिस्म का एक इंसान बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको 2-4 सुइयां लगी हुई हैं, उसको डॉक्टर हिलने नहीं देता, तो आपको आपकी सेहत की कदर आ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं डीएक्सएन प्रोडक्ट्स की, जब हम बात करते हैं डीएक्सएन की मिशन की, विजन की, वो यही है कि आजकल के लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, उनको मसला क्या है। ठीक है, तो मसला आगे जाके वो करेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल का जो इंसान है वो एक बीमारी से जान छुड़ाता है तो 2 आगे उसकी खड़ी होती हैं, 2 को वो हैंडल करता है तो तीसरे के लिए फार्मेसी पे जाना पड़ता है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसको लेनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा जो अब लाइफस्टाइल है, रीजन क्या है हमारा लाइफस्टाइल क्या चीज है जो हम खा रहे हैं। देखें, हमारा जो खाना है, ओके, हमारा जो सांस ले रहे हैं और जो पानी, जो हम पानी पी रहे हैं, बहुत सारे गटर या केमिकल्स जो है वो हम यानी साफ सुथरे दरियाओं में हम उसका वेस्ट डालते जा रहे हैं। हम इतना जुल्म कर रहे हैं, हम अपने पानी को आलूदा कर रहे हैं जो कि हमारी डेली जिंदगी की इस्तेमाल की चीज है। हम अपनी हवा को आलूदा कर रहे हैं। कितने फैक्ट्रीज लग चुके हैं, यहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री नजर आगे नजर आएगी जी, आप देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन है जी, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ा बड़ा उनका माल चल रहा है और उनको माल बनाना है, पूरी दुनिया को भेजना है, लेकिन वो हमारी हवा को कितना आलूदा कर रहे हैं, हमारी पानी को कितना खराब कर रहे हैं। अब आप देखें, एक अपनी छोटी सी सब्जी बेचने के लिए, ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए वो इंसान की जिस्म के साथ ऐसे खेलते हैं कि हार्मोन्स डालते हैं, ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं उन खुराकों के अंदर जो डेली मैं और आप खाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि शायद गलती उन लोगों की भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी है, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं। दोस्तों, जब आप सड़क पार करते हैं तो आप अंधाधुंध भागते हैं या दाएं और बाएं देख कर रोड क्रॉस करते हैं? देख के क्रॉस करते हैं? नहीं करते। तो हम अपनी खुराकों को देख के क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं यार। हम जब केयरफुल में जाते हैं, ये बात मैं अक्सर आप लोगों के साथ में करता ही रहता हूं कि एक तरफ 4 दिरहम का टमाटर है और एक तरफ 24 दिरहम का टमाटर है, हम कौन सा लेते हैं? सर यही वाला है ना, यही वाला टमाटर है। मजबूरी है मुजाहिद भाई, क्या करें, सैलरी कम है, ठीक है भाई, ओके, तो फिर आप जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है तो फिर आप उसके लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो क्या है, ये जो टॉक्सिन है जब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, टॉक्सिक, जहर से भरना शुरू हो जाती है। आप जो केमिकल आपने पौधे को दिया, जो मुर्गी को दिया, जो गोश्त को दूध में डाला, हवा में डाला, पानी में, और आप उसको पी रहे हैं, तो वो तो आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहे हैं ना, वो तो खत्म तो नहीं हुआ ना, टमाटर में जाके वो खत्म नहीं हुआ जी, वो उधर वो मजीद स्ट्रांग हो गया और आप उसको अब खाने जा रहे हो। तो अब होगा क्या, आपकी बॉडी में जहर आ रहा है, ओके, वही कचरा आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है और आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो अब क्या होगा जी, सुनील भाई आपको दिखाएंगे। तो अब इस किस्म के हालात हमारी जिंदगी में शायद आज नहीं है, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद सर लोगों के साथ ये हालात हो रहे हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे भी नहीं है, ये तो वो बीमारियां हैं जो कि हम डेली गपशप में हम डिस्कस करके हम उसको गपशप में उड़ा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैंसर कितना खतरनाक हद तक हमारी जिंदगी में आ चुका है, कितने खतरनाक हद तक। सुबह से शाम तक आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी जैसे आप लोगों की उसके लिए सुनाऊंगा। मेरा एक मैकेनिक था और मैं उसके पास जाके अपने गाड़ी को ठीक करता था कुछ सालों से, शायद 5-7 सालों से, और मैं अक्सर उसके साथ बैठ के उसके साथ थोड़ी सी ये बात जरूर करता था कि भाई आप सुबह से शाम तक ये जो मास्क है ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। अच्छा, वो आदमी जो है ना वो डेंट पेंट का काम करते हैं, ठीक है, तो मैं कहा यार ये मास्क जो सा है ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था, ये आप जो स्प्रे करते हैं ना, तो ये स्प्रे के जो बुखारात हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपके सांस के जरिए से अंदर जा रहे हैं। सर नहीं सुन रहा, ओके, मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला है कि उनको लंग्स कैंसर होके वो इस टाइम पे भी एरनम हॉस्पिटल है पेशावर का, वो वहां पे पड़े हुए हैं, और जो उसकी दौलत थी, जो उसकी जायदादें थी, वो सब बेचकर अब वो अपने उस कैंसर को, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो लगा हुआ है।
अब उसकी जमीनें बिक गई हैं, अब उसके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाके सिर्फ घर का सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि बाप बीमार हो चुका है। तो मेरा कहने का ये मकसद है, आपको एजुकेट करने का ये मकसद है कि क्यों ना हम इन चीजों को थोड़ा पहले अर्ली थोड़ा सा समझ जाएं। बात करना है एजुकेशन की, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज थोड़ा। तो ये इंसान बीमार क्यों हो रहा है? ये जो केमिकल्स हैं, ये जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो ये काम क्या करते हैं, जाके जो हमारा सेल है, खुलिया है, हमारी जिस्म सेल से बना हुआ है, ठीक है। कोई बोलता है 12 खरब खुलिया, कोई बोलता है 100, कितने भी खरब खुलिए हैं, लेकिन ये केमिकल किसी भी खुलिये को नहीं छोड़ता, चाहे वो 12 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 20 है। ये केमिकल जाकर आपके सेल को पकड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सेल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरा मोबाइल, फिर जैसे ये मोबाइल किस चीज के ऊपर काम कर रहा है? ये मोबाइल की अगर मैं बैटरी हटा दूं तो उसको भी सेल बोलते हैं ना, तो सेल हटा दूं, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। और इस सेल को चार्ज चाहिए, ये जितना आप इसको चार्ज करेंगे ये उतना अच्छा काम करेगा। या इसका चार्ज कम हो जाए या इसकी बैटरी खत्म हो जाए, ये कितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना हो, सर अब ये बेकार है, अब ये वहीं पे पड़ा होगा कचरे में, या आप इसको घर के किसी कोने में फेंक देंगे, या आप इसको रद्दी में बेच देंगे। आप ये बात समझ रहे हैं? तो ये जो केमिकल्स हैं, ये आकर जो हमारा सेल है, ये सेल हमारी बॉडी के लिए एक ग्रेड स्टेशन की तरह है, ये बिजली बना रहा है, ये एनर्जी बना रहा है। लेकिन जो केमिकल जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो ये इस सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो आज 10 सेल डैमेज हैं, फिर अगर 50 डैमेज हैं, फिर लाखों, फिर करोड़ों, तो इंसान जो सा है, थोड़ा एक स्लाइड पीछे जाना, तो इंसान जो सा है वो बीमार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें, आगे जाके थोड़ा मजीद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक सेल से छोटा बच्चा, ठीक है, कैसे देख रहे हैं, सेल से ऑर्गन्स बन रहे हैं, सेल टिश्यू, फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और इंसान बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में आता है। और इस दुनिया में वो जो कुछ भी खा रहा है, जो खाना खा रहा है, जो पानी पी रहा है, और जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी उसके हालात हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक पीछे लेकर जाना चाहता हूं, जरा पीछे जाएं, कुछ और पीछे, एक और पीछे। ये जो कंडीशन है ना, ये उन खानों से भी ज्यादा जो स्ट्रेस की कंडीशन है, जो मैं आप लोगों से पहले बात कर रहा था। जरा एक स्लाइड आगे जाएं, पीछे जाएं, पीछे। ये तो सुबह से शाम तक हजारों चीजें हमारे माइंड के अंदर है। पैसे कैसे कमाने हैं, फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ अरबाब क्या करेगा, आज रूम का रेंट में कैसे दूंगा। ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं यूएई के अंदर, बल्कि आप तो पूरी दुनिया को हम ले सकते हैं कि एक इंसान जो सा है वो सुबह से शाम तक हजारों किस्म के उस स्ट्रेस में वो फंसा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, जो केमिकल्स और स्ट्रेस जो सा है वो इंसान को बीमार और तबाह करके रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जल्दी से जरा उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपका सेल बुनियाद है, ठीक है। तो सेल से आप ये सारी चीजें बनी हुई हैं, और ये जो आपका टिश्यू है, आपके कोई भी ऑर्गन्स हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो सेल से ही बने हुए हैं। तो हमारा फोकस जो सा है वो सेल के ऊपर है, कि जब तक सेल हेल्दी नहीं होगा, एक इंसान का टिश्यू, ऑर्गन, ये नहीं हेल्दी होगा। अब उन केमिकल्स ने क्या किया, वो देखिए जी, हमारे उसी सेल को उसने पकड़ना शुरू कर दिया, और हमारे सेल को ही डैमेज कर रहा है। वो कहता है वो बुनियादी चीज को ही खराब कर दो। तो कैंसर क्या चीज है, एक जो खुलिया है, सेल है, वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि हम इतने केमिकल्स खा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल उतना हाई हो चुका है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन केमिकल्स को नहीं रोक पा रहा। तो अब होगा क्या, हम बीमार हो रहे हैं, जैसे मैंने पुराने स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सोल्यूशन क्या है, आपकी मर्जी है, आपको किस रास्ते पे जाना है जी। ये फ्री का सोल्यूशन है जी। ओके, सुबह से शाम तक हम कैसे खाने खा रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा सेहत का अंजाम है। अब मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को क्या समझाया। तो ये हेल्दी चीजें जो भी ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए बनाया है, थोड़ा उसको कैलकुलेटेड खाना खाएं। कैलकुलेटेड से मेरे दो बड़ा जरूरी मकसद होते हैं कि नंबर 1, हम अच्छा खाना नहीं खाते। अच्छा खाना भाई आप नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खराब खाना खाएंगे और गलत टाइमिंग पे खाएंगे। अब यहां पे जो हमारे बहन भाई जो यूएई में और पूरी दुनिया में जो मुसाफिर हैं, उन लोगों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो सही टाइम पे खाना नहीं खाते। आपकी बॉडी देखें, उसको अल्लाह ताला ने एक टाइम के ऊपर बनाया हुआ है, दिन रात को बनाया हुआ है। तो दिन में बॉडी के ऊपर एक तरह के असरात होते हैं, रात के असरात दूसरे किस्म के हैं। रात अल्लाह ने इंसान के जिस्म को
रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि सुबह का नाश्ता हमारा 10-11 बजे, दिन का खाना हो गया 5-6 बजे, रात का खाना हमारा जा चुका है 12-1 बजे। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट किस टाइम पे करें, वो अपना काम किस टाइम पे करें। मैं इसकी हमेशा जो एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक फैक्ट्री या एक कंपनी के साथ काम करते हैं और आपका 8 घंटे ड्यूटी है। 8 घंटों के बाद अब आपका फोन आ जाए, चलो फलाना काम आपको दोबारा करना है, अब आप क्या करोगे? चलो एक दिन तो कर लोगे ना, लेकिन दिल तो अच्छा नहीं होगा ना, भाई मैं 8 घंटे अपना ड्यूटी कर चुका हूं, फिर फोन आ जाए, नहीं यार रात को भी तुम्हें दौड़ना है, नहीं भाई रेस्ट के टाइम पे भी तुमने भागना है, नहीं फलाना काम भी तुमने करना है। तो आप अपनी बॉडी को टाइम बाय टाइम जो डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटेड और एक टाइम के लिहाज से अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपनी बॉडी की टेक केयर नहीं करेंगे, तो अंजाम क्या होगा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, या आप यहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और रॉन्ग किस्म के, गलत किस्म के खानों को हम उठा रहे हैं, वो तो हमारी चॉइस है ना। चले अगर खाना आपकी टाइमिंग और ड्यूटी की वजह से वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें आप उठा के मुंह में डाल रहे हैं वो तो आपके इख्तियार में है ना। तो हम क्यों कलरफुल पानी हम पीते हैं, जरा पीछे जाए, ये देखिए रंग बिरंगे हम पानी पीते रहते हैं, भाई इनका कोई फायदा नहीं है। और मैं बार बार एक चीज समझाता हूं, चलिए आज फिर एक दफा समझने की कोशिश करें। आपके घर में 2 दरख्त हैं, 2 पौधे हैं, एक पौधे को डेली आप थोड़ा अच्छा पानी डालें, प्योर पानी डालें, और दूसरे को ये वाला, ये जो कलरफुल पानी है ना, दूसरे को वो डालें। 10 दिन के बाद क्या हाल होगा आपके पौधों का? पहला वाला पौधा कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको अच्छा पानी मिल रहा है, और दूसरा वाला अच्छे आम पकड़ेगा, अच्छा हरा भरा हो जाएगा, और मजीद उसकी शाखें निकल आएंगी। सही है? क्यों आप लोग परेशान क्यों हैं? हाँ, अच्छा दरख्त के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये चीजें तो हम भी तो डाल रहे हैं ना, अपने बारे में फिर क्यों नहीं सोचते, मना क्यों नहीं करते खुद को? तो दिस इज अ थिंग कि सेहत, हम यहां पे लोगों को सेहत सिखा रहे जी, एक ना बोल दें, कोई जरूरत नहीं है। ये एसिडिक वाटर है, आपकी जिस्म इसके लिए नहीं बना हुआ। ओके, ये टेस्ट, ये जबान का थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चिल हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं मरते, आप अगर इसको नहीं पिएंगे तो नहीं मरेंगे, पिएंगे नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा जी। ओके, डीएक्सएन सोल्यूशन जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम बात करते हैं डीएक्सएन की, तो अल्लाह ताला की नेमतात में से एक ऐसा खूबसूरत पौधा, एक ऐसा शाहकार, एक ऐसा करामाती फायदों का वाला पौधा जो ऊपर वाले ने हमारे लिए जंगलों में उगाया। ओके, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बहुत लॉन्ग इसका वो हो जाएगा, लेकिन ये जो मशरूम है, मशरूम जानते हैं बारिश होती है ऐसी छतरियां सी जमीन से निकल आती हैं, लेकिन ये खास किस्म का है। देखें, ओके, ये खास किस्म का है। देखें, ये यहां पे मेरे पास है, इसको बोलते हैं गायनोडर्मा लूसीडम। अल्लाह ताला ने इस एक मशरूम के अंदर 250 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट रखे हुए हैं। एक्टिव एलिमेंट का मतलब है 250 से ज्यादा फायदे हैं इस एक मशरूम के अंदर। अभी भी साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। किसी जगह पे मुझे 500 फायदे भी नजर आए हैं, किसी जगह पे 750 फायदे के बारे में भी मिला है। तो अभी भी रिसर्च चल रही है। ये मशरूम आजकल के इस मॉडर्न एज में इंसानी सेहत की जरूरत बनता जा रहा है, बल्कि ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये मशरूम, ये हमने नहीं बनाया, डीएक्सएन ने नहीं बनाया, ये हमने जंगल से दिया। हमारी स्पेशलिटी सिर्फ इतनी है कि उगाने से लेकर पैकिंग करने तक हम इसमें कोई केमिकल नहीं डालते। ये हमारी स्पेशलिटी है। जो मैंने बिगिनिंग में आपको दिखाया कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दुनिया के हाई सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक है, तो ये 100% ऑर्गेनिक है। वो सर्टिफिकेट इसकी गारंटी दे रहा है, इसकी श्योरिटी दे रहा है आपको। तो अब आप डीएक्सएन का कोई प्रोडक्ट जो लेने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, बेफिक्र रहे, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, तो अब ये मशरूम, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप इस मशरूम को आप खाएंगे तो आपके जिस्म को, आपके सेल को, जिस खुलिये की मैं बात कर रहा था, उसको 250 से ज्यादा फायदे मिलेंगे। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 3 या 4 आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे 3 लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये आपकी बॉडी को साफ कर रहे हैं। आपने आज तक जो खा लिया है, नो प्रॉब्लम, गलती से खा लिया, जानबूझ के खा लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सफाई तो होनी चाहिए ना, हमारे जिस्म से तो निकलना चाहिए ना। तो ये मशरूम क्या काम करता है, अगर आप इसको खाते हैं, आप इसको यूज करते हैं, तो ये आपके जिस्म को साफ कर रहा है, नंबर 1।
नंबर 2, ये आपकी बॉडी की एनर्जी को, इम्यून सिस्टम को हाई कर रहा है। तो जो वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं, रोक रहा है। ये हमारा कुव्वती मुदाफियत उनसे लड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे जिस्म के अंदर जो सेल है उनको रीजेनरेट करता है, उसको बनाता है। मैं उसको आसान अल्फाज में बोलता हूं, ये हमारे जिस्म को अंदर से रिपेयर करता है। तो 3 चीजें, एक केमिकल्स को निकाल दिया हमारी बॉडी से, ओके, डिटॉक्सिफाई कर दिया केमिकल से, जो हमने खुराक, हवा, पानी से लिया हुआ था। नंबर 2, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, हमें ताकतवर बना दिया बीमारियों से, खराबियों से लड़ने के लिए। तीसरी चीज क्या है, ये हमारे सेल्स को अंदर से रिपेयर कर रहा है। तो आपका सेल रिपेयर हो गया, साफ हो गया, अब वो एनर्जी लेवल वो हाई करता है। थोड़ा सा आगे देखें, ये हमें आज पता चल रहा है, लेकिन चाइनीज की जो क्लासिफाइड बुक्स हैं, वो उसमें बहुत सारा इसका डेटा है, जिसमें इसको हाई लेवल, हाई रैंकिंग की पौधों में इसको ये शुमार किया गया है। तो मुझे और आपको शायद आज 2025 में पता चल रहा है, किसी को 2020 में पता चला, मुझे 2007 में पता चला। लेकिन जब पता चल गया तो उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि खुदा ना खास्ता जो आगे के जो हालात जैसे होते जा रहे हैं, जैसे बीमारियां होती जा रही हैं, जैसे केमिकल्स की भरमार होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया में ये जो लोगों को पैसा कमाना है ना, तो ये मेरे और आपके ऊपर रहम नहीं करेंगे। जो कुछ भी करना है मुझे और आपको ही करना है। हमें अपनी टेक केयर खुद ही करनी है, ठीक है। तो मशरूम, अब देखिए मशरूम के बहुत सारे फायदे। ये क्या कर रहे हैं, आपको बीमारियों से बचाएगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा। ऐसे हजारों किस्म के, जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपकी बॉडी को साफ कर रहा है, ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं होने देगा। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि डेली यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं प्रोडक्ट से अब वो एक बहुत अच्छी सेहतमंदाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने क्या किया हर इंसान तक इस मशरूम को पहुंचाने के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मशरूम कौन सा है, ये कोई सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत महंगी चीज है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो इसको बना रहे हैं, उगा रहे हैं और पैक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो खर्चा आता है ना। तो ये सस्ती चीज नहीं है भाई। आप लोग जो चीज लेने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको बहुत, यानी कि एक ऐसे तरीके से आपको मिलेगा कि वो तरीका जौन सा है वो हर इंसान के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस मशरूम को हमने डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स में हमने डाल दिया। हमने इसका साबुन बना दिया, हमने इसको जूस में डाल दिया, हमने इसके और भी बहुत सारे ऐसे कॉफी बना दी। तो ये जो सी चीजें हैं, अब आप देखें इसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कॉफी, चाय, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी।